Today we study the topic asexual reproduction. What is asexual reproduction? When a parent cell participates in reproduction is called asexual reproduction. Type of asexual is fission, vegetative propagation, budding, regeneration, fragmentation or spore formation. First we study the fission. What is fission? फिजन की बात करें तो फिजन के 2 टाइप होते हैं, बाइनरी और मल्टीपल. व्हाट इज फिजन? बाइनरी फिजन की बात करें तो मोस्ट ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रिफर दिस मेथड. फर्स्ट जो बात हमारे सामने आई है कि फिजन जो होगा वो किस में होगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होगा. मोस्ट ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रिफर दिस मेथड. विच मेथड? फिजन. For the reproduction, these organisms reproduce by binary fission, especially when conditions are favorable. Here is word that the condition is favorable. अगर condition favorable है और unicellular organism है तो उसमें reproduction का कौन सा method होगा? fission होगा. Food और उसका temperature क्या होना चाहिए, उसको moisture available होना चाहिए. तब क्या होगा, जो मदर सेल है, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर हम देखते हैं मदर सेल है, एक मदर या पेरेंट सेल है. इस पेरेंट सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है. ये न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा. पहले तो इलोंगेटेड होगा. इलोंगेटेड होने के बाद में इस न्यूक्लियस का इलोंगेशन होने के बाद में साइटोप्लाज्म, जो इसमें न्यूक्लियस के अलावा जो हमें लिक्विड से दिखाई दे तो साइटोप्लाज्म है, वो डिवाइड होगा. देखिए हमारा पेरेंट सेल है, ये न्यूक्लियस सेल है, वो दो में डिवाइड, 2 न्यूक्लियस हो गए हैं. इसके बाद में साइटोप्लाज्म है, वो डिवाइडेड होगा और एक पेरेंट सेल से कितने सेल बन जाएंगे? 2 डॉटर सेल बन जाएंगे. किसके अंदर? बाइनरी फ्यूजन में. यूजुअली किस में पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है. अमीबा इज ए वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर दिस ऑर्गेनिज्म. बाइनरी फ्यूजन अकर इन अमीबा. कैसे होगा? फर्स्ट प्रोसेस में न्यूक्लियस डिवाइड होगा. फर्स्ट से कितने बन जाएंगे? 2 बन जाएंगे डिवीजन के बाद में. सेकेंड स्टेप में आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और कितने बन जाएंगे? एक पेरेंट सेल से जो है हमारे 2 डॉटर सेल हमें मिल जाएंगे. ये हमारा बाइनरी फ्यूजन था. इसके बाद में बाइनरी फिजन इन प्रोटोजोआ. ये हमारा एक बहुत ही क्लियर डायग्राम है. प्रोटोजोआ है, ये एक से कितने बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं. और इसके अंदर इंटरनल जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो रहा है. डिवाइड होने के बाद में इनका जॉइंट शो कर रहा है कि 1 से कितने बन गए? 2. तो अमीबा और प्रोटोजोआ में जो हुआ है वो हुआ है हमारा कौन सा फ्यूजन? बाइनरी फ्यूजन. अब हमारा देखते हैं मल्टीपल फ्यूजन. मल्टीपल फ्यूजन की बात करते हैं तो मल्टीपल फ्यूजन का मतलब है कि एक साथ बहुत सारे फ्यूजन होगा, ऐसा नहीं होगा. एक साथ बहुत सारे न्यूक्लियस बनेंगे, ये शो कर रहा है. क्या होता है? फर्स्ट जो इसमें होता है वो ये होता है कि एक सिस्ट जो होती है, सपोज इट कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसके चारों तरफ एक सिस्ट क्रिएट हो जाती है और एक न्यूक्लियस जो होता है. सिस्ट का मतलब क्या होता है? सपोज इट अगर हम एक बैलून के अंदर बहुत सारी टॉफीज़, या मान लीजिए एक छोटे से बैलून में मैं 50 टॉफीज़ रख लूँ, तो अगर वो हिलेंगी तो क्या करेंगी? उस बैलून को क्या करेंगी? पुश करेंगी और बैलून के फटने का डर ज़्यादा होगा. तो जब हमें ये क्या करता है, एक सिस्ट बनती है. सपोज इट ये कोई यूनिसेलुलर, उसके चारों तरफ हमने क्या बनाई है? सिस्ट बनाई है. तो सिस्ट क्या करती है? उसको कवर कर देती है और कवर करने के बाद जो अंदर जो भी प्रोसेसिंग हो रहा है उसको कंटिन्यू होने देती है. तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में यूनिसेलुलर हो, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस जनरेट होंगे और वो न्यूक्लियस से क्या होगा? अलग अलग जो है इंडिविजुअल क्रिएट होंगे. मल्टीपल फ्यूजन की बात करें तो कंडीशन क्या होनी चाहिए? अनफेवरेबल होनी चाहिए. उसमें फेवरेबल थी और हियर इज अनफेवरेबल. जैसे टेम्परेचर, मॉइस्चर, इसमें क्या होना चाहिए? चेंज आना चाहिए. फूड, मॉइस्चर, प्रॉपर टेम्परेचर आर नॉट अवेलेबल. दिस इज द प्रिफर्ड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. बाइनरी एंड मल्टीपल. मल्टीपल में क्या होगा? अनफेवरेबल कंडीशन प्रेजेंट होगी. क्या होता है इसमें? द सिस्ट हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू टाइड ओवर द बेड phase. The nucleus divided into the several nuclei and each daughter nucleus is surrounded by a membrane. When favorable condition return, the cyst dissolve or break down, releasing the daughter nuclei. The daughter nuclei is turn grows into a new individual. Example क्या है हमारा? प्लाज्मोडियम. डायग्राम प्लाज्मोडियम का एग्जाम्पल है. ये प्लाज्मोडियम है. प्लाज्मोडियम के आउटर सेल है, ये न्यूक्लियस है.
ये न्यूक्लियस में 1 न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस, मतलब बाइनरी फ्यूजन तो यहीं खत्म हो जाता है। फिर इसके बाद में देख रहे मोर न्यूक्लियस, मोर न्यूक्लियस ने क्या बनाई है, अपने चारों तरफ एक सिस्ट कवर कर लिए। जब इसको, इन सिस्ट को क्या मिलेगा, प्रॉपर टाइम या प्रॉपर कंडीशन मिलेगी तो ब्रेक डाउन हो जाएंगी ये वाले सिस्ट, ये ब्रेक डाउन हो जाएगी और ये जो इतने सारे से जो बने हैं न्यूक्लियाई ये आपस में फ्री हो जाएंगे। फ्री होकर के क्या बनेंगे, एक नया इंडिविजुअल क्रिएट करेंगे। तो हियर इज मल्टीपल फ्यूजन। तो हमारे फ्यूजन का जो टर्म था बाइनरी और मल्टीपल इज कंप्लीट। नेक्स्ट टाइप बर्डिंग। बर्डिंग का मतलब है जैसे बर्ड नहीं होते, बर्ड मतलब दोस्ती टाइप से, मतलब हम एक हैं पर एक होकर के एक से भी कितने बन जाती है, बहुत सारी चीज़ें बन जाती है। बर्ड को हम इस तरह समझ सकते हैं, सपोज दैट इस पेन में एक एक्स्ट्रा जो पार्ट निकल रहा है इसको हम मान सकते हैं बर्ड। बर्ड मतलब एक पूरा येलो के अंदर कुछ डिफरेंट सा या कुछ सराउंडिंग सा क्रिएट हुआ, दैट इज कॉल्ड बर्ड। Budding. Yeast is an example of unicellular organism. फर्स्ट इज टर्म इज दैट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या हो रही है, बर्डिंग हो रही है। और एग्जाम्पल क्या है इसका, यीस्ट है। विच रिप्रोड्यूस बाय बर्डिंग। हाइड्रा इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रेज होता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसका एग्जाम्पल क्या है और मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म उसका एग्जाम्पल क्या है। तो मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल है हाइड्रा और यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल क्या है, यीस्ट है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बर्डिंग में पूछा जा सकता है इन विच मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो आपको एग्जाम्पल क्या देना है, आपको एग्जाम्पल देना है हाइड्रा नॉट यीस्ट। बर्डिंग इन यीस्ट एंड बर्डिंग इन हाइड्रा। यीस्ट की जब हम बात करते हैं तो स्मॉल बर्ड ग्रोथ हो जाएगी कहाँ पर, यीस्ट सेल में। सपोज इट ये एक यीस्ट सेल है, इसमें कहीं पर भी यहाँ वहाँ कहीं भी क्या हो सकता है, एक एक्स्ट्रा जो है जो फेज है या एक्स्ट्रा जो शेप वो क्रिएट हो जाती है न्यूक्लियस में। और फिर क्या हो जाता है, द न्यूक्लियस देन डिवाइडेड इनटू 2 न्यूक्लियाई। एक एक्स्ट्रा जो आपकी फेज सपोजिट ये यहाँ पर बर्ड क्रिएट हो गई है और यहाँ आपका एक न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस यहाँ डिवाइड हो जाएगा, एक न्यूक्लियस इसमें और एक न्यूक्लियस यहाँ चला जाएगा। वन ऑफ द न्यूक्लियाई गोज इनटू द बर्ड। तो न्यूक्लियस तो है हमेशा डिवाइड होगा, पर एक डिवाइड होकर के अपनी जो पेरेंट सेल है उसमें रह जाएगा और दूसरा कहाँ चल जाएगा, बर्ड में चला जाएगा। द बर्ड गोज टू सर्टेन एक्सटेंट एंड गेट डिटेच फ्रॉम द मदर सेल। और बर्ड बिल्कुल सर्टेन टाइप से डेवलप होने के बाद में अपनी मदर सेल से डिटैच हो जाएगा। यीस्ट में हाइड्रा की जब हम बात करते हैं तो बर्ड ग्रोज एनीवेयर, कहीं भी उस पूरी बॉडी पे ग्रो हो सकती है। द मेन बॉडी ऑफ द हाइड्रा, द बर्ड ग्रोज टू ए सर्टेन साइज एंड गेट डिटेच फ्रॉम द मदर हाइड्रा। दिस डेवलप फर्दर टू ग्रो इनटू ए न्यू इंडिविजुअल। सेम प्रोसेस इज हियर। दैट्स द डायग्राम। ये जो है यीस्ट में है, सीधे से ये कहानी थी कि न्यूक्लियस का डेवलपमेंट हो रहा है, ये यहाँ पर बर्ड जनरेट हो रही है। इस बर्ड में जनरेट होने के बाद में यहाँ एक न्यूक्लियस इसमें और एक न्यूक्लियस इसमें चला जाएगा, फिर ये इससे डिटैच हो जाएगी और सेम शेप बन जाएगी। हाइड्रा की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल जो यीस्ट में हुआ है उसी का अगर हम बात करें तो हाइड्रा में जो होता है जैसे फिलामेंट्स बन जाते हैं लंबे लंबे से, जैसे सपोज इट ये मेरा हैंड है, ये हाइड्रा का शेप है, तो ये जो फिलामेंट्स बन जाते हैं इन फिलामेंट्स के पास में एक एक्स्ट्रा बर्ड क्रिएट हो जाती है और ये जो बर्ड है ये हट जाती है। इस तरीके से हम हाइड्रा में समझ सकते हैं। तो यीस्ट और हाइड्रा का प्रोसेस अलग है, बस उनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंस है। नेक्स्ट टाइप की हम बात करते हैं तो है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है, फ्रेगमेंट होंगे, कितने फ्रेगमेंट होंगे, किस अकॉर्डिंग फ्रेगमेंट होंगे, कहाँ से कौन सी चीज़ टूटेगी, वो हम फ्रेगमेंटेशन में स्टडी करेंगे। फ्रेगमेंट का मतलब क्या है, रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज सीन इन फिलामेंटस एल्गी, इन विच एल्गी में जो प्रेजेंट है वो क्या है, फ्रेगमेंटेशन। एग्जाम्पल स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा एल्गी का एक टाइप होता है। तो एल्गी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, फ्रेगमेंटेशन, जो रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। The filament of Spirogyra divided into many species and each species develop into a new individual. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न्यूक्लियस डिवाइड होगा, डिवाइड होने के बाद में वो अदर शेप में चला जाएगा, ये हमने अब तक देखा है। इसमें क्या हो रहा है, ये पूरा स्पायरोगायरा का स्ट्रक्चर है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, मतलब फिलामेंट बने हुए हैं। देखिए एक सेक्शन, दो सेक्शन, एक सेक्शन, दो सेक्शन, इनमें से कहीं से भी जहाँ भी ग्रोथ होगी ये फिलामेंट अपने आप में ब्रेक हो जाएगा। सपोज इट यहाँ से और यहाँ तक ये अलग हो गए, तो ये अपना एक अलग जो स्पायरोगायरा बना देगा और ये अपना क्या बना देगा, अलग स्पायरोगायरा। तो दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट रीजनरेशन। रीजनरेशन मतलब रीजनरेट हो रही है कोई चीज़, पुनः और बन रही है, दोबारा से जनरेट हो रही है।
तो इसका जो एग्जाम्पल है ये थोड़ा एग्जाम्पल डिफरेंट है। इसमें एक चीज़ समझने की है कि रीजनरेशन की जो प्रोसेस है वो, अगर सपोजिट ये मान लीजिए ये हमारा प्लेन एरिया है, ये एग्जाम्पल है प्लेन एरिया। प्लेन एरिया को मैं यहाँ से काटूँ, यहाँ से काटूँ, कहाँ से भी काटूँगी, वो अपने आप में एक नया प्लेन एरिया बना लेगा। सपोजिट मैं अगर उसका आई का पोर्शन भी कट कर देती हूँ, यहाँ से भी कट कर देती हूँ उसको, तो भी ये क्या बना लेगा, अपना एक प्लेन एरिया बना लेगा। अब कहीं लोग ये एग्जाम, कहीं बच्चे क्वेश्चन पूछना चाहेंगे मैम छिपकली में तो ऐसा ही होता होगा। नहीं नहीं, अगर छिपकली का अगर तुम धड़ काट दोगे तो नहीं, छिपकली नहीं बनी। सिर्फ जो पूंछ वाला एरिया उसमें रीजनरेशन की प्रोसेस होती है, पर प्लेन एरिया है उसमें पूरी बॉडी में ये प्रोसेस पाया जाता है। अगर आप कुछ भी काटोगे तो हमें क्या मिलेगा, नया जो है वो इंडिविजुअल गेन हो जाएगा। हियर इज द डेफिनेशन रीजनरेशन। Some simple organisms can regenerate a new individual from a part which has been accidentally cut off. Okay, planaria shows good example of reproduction by regeneration. If planaria is cut into several pieces, each piece develops into a new individual. Accidentally कहीं भी कट हो रहा है वो अपना न्यू इंडिविजुअल बना लेगा। स्पोर फॉर्मेशन, 9th क्लास में हमने ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा पढ़ा है। ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है वो फॉलो होता है। कैसे फॉलो होता है देखिए, मोस्ट ऑफ द फंजाई विच फंजाई में होगा, एल्गी में पहले वाला था, ये फंजाई में है। फंजाई ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइट्स रिप्रोड्यूस बाय द मेथड स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन स्पेशल स्पोर बियरिंग ऑर्गन्स। मतलब स्पोर फॉर्मेशन जिसमें भी होगा उसमें स्पोर बियरिंग ऑर्गन्स प्रेजेंट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं कार्ड स्पोरेंजियम। मतलब स्पोर फॉर्मेशन जिसमें भी होगा उसको स्पोरेंजियम कहा जाएगा, या स्पोरेंजियम में प्रेजेंट होना चाहिए। व्हेन प्रोसेस मैच्योर द स्पोरेंजियम ब्रस्ट ओपन एंड रिलीज देम। स्पोरेंजियम में स्पोर होंगे और जब पूरा प्रोसेस एंड स्टेज पर आ जाएगा तो स्पोरेंजियम ब्रस्ट हो जाएगा, स्पोर्स है जो फैल जाएंगे और वो स्पोर्स अपने आप में एक नया इंडिविजुअल फॉलो करेंगे। लेट्स सी एडवांटेज ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। हियर इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि स्पोर फॉर्मेशन का जो पार्ट है उसके क्या बेनिफिट्स हैं, या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, तो उसमें हम इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। In fact, spore gives certain survival benefits to the organism which reproduce by spores. Okay, spores can be disseminated through air and water or even through some other carriers. स्पोर्स जब ब्रस्ट हो रहा है तो स्पोर्स वाटर के थ्रू, एयर के थ्रू कहीं भी चले जाएंगे और जहाँ भी जाएंगे अपने स्पीश को क्या कर देंगे, ग्रो कर देंगे। दिस हेल्प एन ऑर्गेनिज्म टू स्प्रेड इट्स प्रेजेंस टू ए वाइडर जोग्राफिकल एरिया। दैट मीन वो स्पोर हैं वो अपना वो ब्रस्ट करते हैं तो विंड के थ्रू एक एरिया से दूसरे जोग्राफिकल एरिया में जा सकते हैं। तो एक जो स्पीशीज़ यहाँ रहती थी वो वहाँ भी अपने को मिल सकती है, और हो सकता है कभी यहाँ पर अगर एडवर्स कंडीशन हो तो वहाँ से एक्सटिंक्ट हो जाए, पर वो अपने आप को दूसरे एरिया में क्या कर सकती है, रख सकती है। तो ये अपने स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, मेथड है। इसकी वजह से ये जो फंजाई है ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा अपने आप को काफ़ी लंबे टाइम तक इस अर्थ पर रख सकते हैं। स्पोर्स कैन आल्सो रिमेन dormant for a long time till favorable condition are found. Scientists consider spores are precursors of seeds. Spore formation। इसके बाद में वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन की हम बात करते हैं तो ये जो मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक इम्पॉर्टेंट टाइप होता है। इस टाइप में क्या होता है कि जो प्लांट्स या जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो पा रहा, हमारे लिए बेनिफिशियल ये है, वो प्लांट्स क्या करते हैं, इनमें शीड्स भी जनरेट नहीं हो रहे हैं, वो प्लांट्स क्या करते हैं, अपने स्टेम से, रूट से या लीफ से अपने आप को क्या कर लेते हैं, जनरेट कर लेते हैं, मतलब अपने आप को क्या करते हैं, प्रोपोगेट कर देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज ए स्पेशल केस एज इट हैपन इन हायर प्लांट्स में, नॉट लोअर प्लांट्स में, which otherwise have the capability to reproduce sexually. When a vegetative part of a flowering plant reproduce a new plant, it is called vegetative propagation. मतलब प्लांट का कोई वेजिटेटिव पार्ट है, वेजिटेटिव पार्ट मतलब एक प्लांट है, सपोजेड
उस प्लांट में एक वेजिटेटिव पार्ट हो। ये नहीं कि जैसे मैंने उसको, चलो मैंने सपोज इट, अगर बात करते हैं हम आलू की बात करते हैं तो आलू के स्टेम से ही वेजिटेटिव प्रोपागेशन होगा। आप ये नहीं कि मैम रूट से क्रिएट करना चाहते, नहीं। तो आलू का जो वेजिटेटिव पार्ट है उसी को हम, जैसे उसको आई बोलते हैं, उसको हम कट करके ही हम प्रोपागेट कर सकते हैं, अदर पार्ट से नहीं। तो वेजिटेटिव पार्ट से ही वेजिटेटिव प्रोपागेशन होगा। सम एग्जाम्पल वेजिटेटिव प्रोपागेशन आर गिवन बिलो। लीफ ऑफ ब्रायोफिलम, मतलब ये ब्रायोफिलम जो प्लांट है उसकी लीफ है, उस लीफ पर ही छोटी छोटी सी जो है ब्रायोफिलम के प्लांट्स उग गए हैं। इनको हम यहाँ से कट करके और नया ब्रायोफिलम का प्लांट अगर कंटेन कर ले सकते हैं। लीव्स ऑफ ब्रायोफिलम हैव नोचेस ऑन द मार्जिन। इफ देखिए यहाँ यूजुअली मार्जिन पर ये मिलेगी, और मार्जिन पर हम इनको क्या कर सकते हैं, यहाँ से कट करेंगे और इनको सॉइल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और नया ब्रायोफिलम का प्लांट हमको मिल सकता है। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन, वो जो टाइप था वो था नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन, जिसमें उस प्लांट के स्टेम, रूट और जो लीफ थी उससे मिला। स्टेम में हम आलू को कंसीडर कर सकते हैं और रूट में हम जिंगर को कंसीडर कर सकते हैं, और जब लीफ की बात करते हैं तो हम ब्रायोफिलम को एज एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। आर्टिफिशियल की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि हमने प्लांट को सेल यानी ह्यूमन ने कट किया, कट करके उसको क्या करा, खेत में बोया या उसको प्लो किया, तो फिर हमें क्या मिलेगा, नया प्लांट बनेगा। तो उसके एग्जाम्पल है रोज़, जिसमें ग्राफ्टिंग है, कटिंग है। तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। मैन हैज़ यूज्ड आर्टिफिशियली वेजिटेटिव, important part is man has used artificial vegetative propagation to grow many plants. This has enabled farmers and horticulture to grow many plants in shorter duration and has helped them to earn more profit. Artificial vegetative propagation has also helped in developing many new varieties of plant. Artificially जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन है उसका इम्पॉर्टेंट रोल है कि हमें वैराइटीज़ में प्लांट मिल सकते हैं। स्टेम एग्जाम्पल इसके किस प्रोसेस से हो रही है, स्टेम कटिंग जैसे हम गुलाब में करते हैं। लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग आर द प्रिफर्ड मीन ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। एडवांटेज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या एडवांटेज हैं, मतलब लोअर में हायर प्लांट्स में ये मिल रहा है तो क्या मतलब बेनिफिट्स हैं इसके, क्या मतलब किस तरीके से हमें बेनिफिशियल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फर्स्ट देखिए, the organism does not have to depend on another organism for carrying out reproduction because a single parent is needed. इसमें हमें एक सिंगल पेरेंट, जैसे कि डेफिनेशन थी कि सिंगल पेरेंट की हमें नीड होती है, हम किसी पर डिपेंड नहीं। एक सिंगल पेरेंट है, अपने न्यूक्लियाई को अगर फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो अपने आप को डिवाइड कर देता है, डिवाइड करके अपनी जनरेशन को क्या कर देता है, ग्रो कर देता है। सेकंड जो है, इट टेक्स लेस टाइम देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइमिंग इसका क्या होता है, कम होता है, एंड हैंस मोर नंबर ऑफ स्प्रिंग कैन बी प्रोड्यूस इन शॉर्टर टाइम। द शॉर्टर टाइम में हमें क्या मिल रहा है, ज़्यादा इंडिविजुअल्स मिल रहे हैं। थर्ड क्या है, द ऑफ स्प्रिंग आर एग्जैक्ट क्लोन्स ऑफ देयर पेरेंट। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंट जो पार्ट हो कि एग्जैक्ट क्लोन। हाइड्रा जिस टाइप का था उसमें डिवीज़न हुआ, या अमीबा जिस टाइप का था उसमें डिवीज़न हुआ, तो हमें उसका क्या मिला था, एग्जैक्ट क्लोन हमें मिलता है। डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी इजीली incorporated into plants with artificial vegetative propagation. Here is the important question is that कि सेक्सुअल में तो वेरिएशन मिलता है, यहाँ पर जो है इसको अगर डेवलपिंग करने के लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, तो इम्पॉर्टेंट ये कि हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं कि इसमें आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन के थ्रू कुछ प्लांट्स में, और हमें क्या मिल सकता है, बेनिफिशियल प्लांट मिल सकते हैं। तो ये हमारा क्या था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद में हम स्टडी करेंगे अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थैंक यू एवरीवन, यहाँ तक के पढ़िए।